हेलो माय स्टूडेंट्स, आप सभी का एम टी में चैनल पर स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने किया था प्रश्नावली 10.1 के सवाल। तो आज हम करेंगे 10.2 के सवाल। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या होता है कि भाई पहला प्रश्न अपने को क्या बोल रहा है इसमें 10.2 का पहला प्रश्न ये है कि भाई ये अपने बोल रहा है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या है, ये हमें ज्ञात करनी है। तो आइए इसको ज्ञात करते हैं भाई। सबसे पहले ये जो बोल रहा है उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन इसका जो चित्र बना लेते हैं। तो चित्र जो है इसका कैसे बनेगा देखते हैं। ये अपने को बोल रहा है कि भाई एक एक वृत्त बना लेते हैं सबसे पहले, है ना। यानी एक वृत्त बना लिया अपन ने, ये लो भाई, एक वृत्त बना लिया, ये लो, है ना। एक वृत्त बना लिया जिसका केंद्र हम मान लेते हैं केंद्र O है, ठीक है। अब यहाँ से मान लेते हैं कि भाई यहाँ से कोई ये P बिंदु है, ठीक है। अब P बिंदु से यानी इस P बिंदु पर एक जो है स्पर्श रेखा स्पर्श करती है वृत्त को, ठीक है। जो कि इसका नाम क्या है, PQ है इस स्पर्श रेखा का नाम, ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं, देखो क्या होगा कि भाई जब मैं OP को मिला देता हूँ तो ये तो हो गई वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। ये वृत्त की त्रिज्या हो गई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये R हो गई। और यहाँ पर देखिए OQ जो है वो अपने देखते हैं यहाँ से मिला देंगे और PQ भी जो है हो जाएगी। अब आपको पता है कि भाई प्रमेय 10.1 से अपन ये कह सकते हैं कि भाई ये क्या बोलते हैं, ये त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है। यानी कि ये जो OPQ जो है वो एक समकोण त्रिभुज हो जाता है, ठीक है। और प्रश्न में जो है देखिए आगे क्या बोल रहा है कि भाई एक बिंदु Q से एक वृत्त स्पर्श रेखा की लंबाई जो है 24 है, ठीक है। यानी स्पर्श रेखा की लंबाई यानी PQ जो है वो कितना है, 24 है भाई, ठीक है। और इसके साथ Q की केंद्र से दूरी यानी केंद्र ये रहा, Q की केंद्र से दूरी जो है वो कितनी है भाई, 25 सेंटीमीटर है। यानी अपने को त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो ठीक है, तो समकोण समकोण त्रिभुज OPQ में, है ना, समकोण त्रिभुज OPQ में जो है अपन देखते हैं भाई क्या होता है समकोण त्रिभुज OPQ में, ठीक है। समकोण त्रिभुज OPQ में अपनी ये देखते हैं कि भाई देखिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। तो अपन डायरेक्टली जो है लंब का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो वो क्या हुआ, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं कि भाई OP का जो होल स्क्वायर होगा, है ना, OP का जो होल स्क्वायर है वो होगा अपना OQ के होल स्क्वायर माइनस PQ का होल स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो एक चीज़ देखिए कि ये अपन कहाँ से कह सकते हैं, ये होता है अपना पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। ये अपन लिख देते हैं यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा OP का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा OQ जो है कितना दे रखा भाई, OQ अपने को दे रखा 25 सेंटीमीटर यानी 25 का वर्ग माइनस, और ये जाएगा PQ जो है वो कितना है भाई 24 का वर्ग, कोई दिक्कत नहीं है। और 25 का जो है अपन 25 को 25 से गुणा करते हैं तो आपको बताइए कितना होता है, ये होता है 625, है ना। तो 625 माइनस 24 का हो जाएगा 576, जो कि अब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 49, ठीक है। 49 ये हो जाएगा। और ये जो है साइड में चल ही रहा था OP का स्क्वायर, है ना, OP का स्क्वायर चल रहा था। दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर अपन ये पाते हैं कि भाई OP बराबर हो जाएगा अपना √49, ठीक है। √49 जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना 7 सेमी, यानी OP यानी अतः वृत्त की त्रिज्या जो कि क्या है OP क्या है भाई 7 सेंटीमीटर अपनी आ चुकी है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन जो है वो कितना है, ऑप्शन नंबर A अपना सही हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आता है भाई सवाल नंबर दूसरा। तो देखते हैं दूसरा प्रश्न अपने को क्या बोल रहा है भाई, है ना। तो देखो भाई यहाँ पर दूसरा सवाल ये है भाई आकृति 10.11 में यदि TPTQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री है, तो कोण PTQ बराबर किसके होगा, है ना। अपने को बताना है कोण PTQ। तो सबसे पहले अपन चित्र बना लेते हैं भाई। चित्र क्या है, आकृति 10.11, है ना। तो आकृति 10.11 बना लेते हैं अपन भाई। अपने को एक वृत्त दे रखा है भाई, चलो ठीक है, वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। ये वृत्त है यहाँ पर, इसका केंद्र जो है वो है O, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका केंद्र अपन ने O बना लिया। और यहाँ पर कोई बाह्य बिंदु T है, बाह्य बिंदु जो है वो है T। बाह्य बिंदु T से दो है स्पर्श रेखाएं जो है यहाँ से जा रही है, स्पर्श रेखा जो इसको स्पर्श कर रही है अलग अलग बिंदुओं पर,
ठीक है। और यहाँ पर इन बिंदुओं को जो इससे मिला देंगे, ये कोण बन गया, ये जो है इसका कोण बना 110 डिग्री बना। और ये यहाँ पर ये P बिंदु है, स्पर्श बिंदु P है, और ये स्पर्श बिंदु Q हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अब इसके बाद जो है अपन देखते हैं भाई क्या होगा भाई। और अपन एक चीज़ ये मान लेते हैं, एक चीज़ ये भी देखते हैं कि भाई देखो अपने को ये वाला कोण ज्ञात करना है, कौन सा कोण PTQ, यानी PTQ ये वाला कोण जो है अपने को ज्ञात करना है। तो अपन मान लेते हैं इस कोण को जो है मानने की जरूरत ही नहीं होगी, ये वैसे ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर जो है एक लाइन लिखनी पड़ेगी, वो लाइन ही लिखनी पड़ेगी प्रमेय 10.1 से। प्रमेय 10.1 क्या है भाई? प्रमेय 10.1 है कि भाई स्पर्श रेखाओं पर त्रिज्या जो है वो लंब होती है। ठीक है, ये अपने को जो है दिया गया है, यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि भाई अतः कोण OPT है ना, कोण OPT बराबर होगा किसके? कोण OQT के, कोण OQT के, जो कि दोनों ही क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे। और ये किससे है भाई? प्रमेय 10.1 से है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसके बाद देखते हैं भाई चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज बन गया। कौन सा चतुर्भुज? चतुर्भुज अभी बताता हूँ कैसे है। देखिए आप OQ, ये थोड़ी सीधी रेखा है ना, आप कंफ्यूज मत होना थोड़ा। अब यहाँ पर जब चित्र में अपन देखते हैं तो ये होगा अपना OQTP, या फिर कोई दिक्कत नहीं, मैं कैसे बोल सकते, देखो ऐसे चलता है अपन OPTQ, चतुर्भुज OPTQ में है ना। चतुर्भुज OPTQ में जो है अपन जानते हैं कि भाई चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री है ना। तो यानी अपन ये कह सकते हैं कि भाई कोण OPT प्लस कोण PTQ है ना, कोण PTQ प्लस, अब इसके बाद कौन सा आता है? इसके बाद आता है भाई कोण OQT है ना, OQT प्लस कोण PTQ, जो कि कितना है भाई? 360 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है ना। कितना कोई कोण, देखिए ये कोण ये रहा, और ये PTQ है ना, PTQ आ गया। अब आता है तो OQT, PTQ दो बार आ गया ना, PTQ नहीं आ गया, POQ आएगा ये ना, POQ है, POQ है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसके बाद जो है क्या होगा भाई, OPT जो है वो है 90 डिग्री, वो हमें दे रखा था प्रश्न में। ठीक है, और PTQ जो है वो हमें ज्ञात करना है। कोण PTQ को जो है अपन 70% रखते हैं, और कोण OQT भी जो है वो कितना है? 90 डिग्री का है भाई। और इसके बाद देखिए कोण POQ जो है प्रश्नानुसार अपने को दे रखा है, चित्रानुसार 110 डिग्री दे रखा है भाई, और ये जो है कितना हो जाएगा? 360 डिग्री के बराबर दे रखा है। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, देखिए अब इन सबको जोड़ लेते हैं अपन, 90 डिग्री और 90 डिग्री 180 और 10 यानी कि 200, कितना हो जाएगा ये? देखिए यहाँ पर 90 और 90, ये अपना हो जाएगा 290 डिग्री है ना। कोण PTQ जो है, और इन सबको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 290 डिग्री, और ये हो जाएगा अपना 360 डिग्री है भाई। अब यहाँ पर अपने काम करते हैं, दोनों पक्षों से 290 डिग्री घटाने पर, यानी कोण PTQ जो है वो हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, जो कि कितना आ जाएगा? वो अपना आ जाएगा 70 डिग्री। ये अपना आंसर आ गया भाई, और ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 70 डिग्री इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, अब हम करेंगे सवाल नंबर तीसरा। तो देखो सवाल नंबर तीसरा जो है वो क्या भाई, आंसर नंबर इसका तीसरा करेंगे। चलो भाई सवाल नंबर तीसरा में दिखा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो यहाँ पर जो है प्रश्न अपने को ये बोल रहा है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर है ना, यानी POA हमें बताना है। तो सबसे पहले अपन एक चित्र बना लेते हैं भाई। चित्र जो है वो क्या बनेगा, देखिए चित्र जो है अपन बना लेते हैं भाई। मान लो यहाँ पर कोई वृत्त है भाई, है ना, यहाँ पर एक वृत्त बना लेते हैं जिसका केंद्र जो है वो है O है ना, और यहाँ पर जो है कोई बिंदु बना रहता है, बाह्य बिंदु P है, जिससे जो है दो स्पर्श बिंदुओं पर जो है ये स्पर्श कर रहे हैं, इसकी स्पर्श रेखाएं है ना। ठीक है, और ये कोण ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। अब मैं OA और OB को मिला देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। OA और OB को मिला दिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो है देखते हैं अभी क्या होता है। ठीक है, और ये अपना कोण जो है वो AP भी है ना, दिया है
कोण ए पी बी जो है वो है 80 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 80 डिग्री दे रखा है। और इसके बाद देखते हैं भाई अपने को जो है ये अपने को बोल रहा है कि भाई कोण पी ओ ए ज्ञात करना है ना। कोण पी ओ ए जो है वो हमें ज्ञात करना है। ये अपने को बोल रहा है कि भैया इसको जो है ज्ञात करके दो में। तो ठीक है, अभी देखते हैं इसको क्या है वो। भाई कोण पी ओ ए हमें कब मिल सकता है, जब अपन ओ को पी से मिला देंगे। तो ठीक है, अपन इसके लिए एक रचना करते हैं छोटी सी। भाई रचना जो है वो क्या होगी, केंद्र ओ को बिंदु पी से मिलाया। ठीक है, चलो भाई इसको मिला देते हैं अपन इससे। ठीक है, ये 80 डिग्री दे रखा है और ये अपन ने मिला दिया इसको ओ पी, कोई दिक्कत नहीं है, ओ पी बन गई अपनी। और यहाँ पर जो है ध्यान देने वाली बात होगी, ये दोनों 90 डिग्री कोण होगी, क्योंकि क्रम में 10.1 से अपन कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई यहाँ पर दो त्रिभुज दिख रहे हैं अपने को, त्रिभुज ओ ए पी और त्रिभुज ओ बी पी। तो त्रिभुज दिख रहे हैं ना ऊपर नीचे। तो अपन एक काम करते हैं, त्रिभुज ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ बी पी में, है ना। अब त्रिभुज ओ ए पी और त्रिभुज ओ बी पी में अपन देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी कि भाई सबसे पहले मेरा तो ये मन कहता है कि भाई ओ ए बराबर होगा ओ बी के। क्यों होगा अभी बताता हूँ मैं। देखिए ओ ए जो है क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और ओ बी भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या। यानी एक ही वृत्त की दो त्रिज्या है, वो क्या होती है, बराबर होती है ना। तो अपने यहाँ पे लिख देंगे एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, है ना। एक ही वृत्त की त्रिज्या है दोनों की दोनों। ठीक है, यानी ये बराबर हो गई। अब इसी के साथ ओ पी बराबर ओ पी, दोनों में ओ पी आ रही है। देखिए त्रिभुज ओ ए पी में ओ पी आ रही है और त्रिभुज ओ बी पी में जो है ओ पी आ रही है, यानी ये उभयनिष्ठ जो है हो जाएगी, उभयनिष्ठ, है ना। तो इसके बाद देखिए क्या होता है कि भाई इसके बाद क्या आ रहा है भाई, देखो और अपने ये कह सकते हैं भाई पी ए बराबर पी बी। क्यों है पी ए बराबर पी बी, वो इसलिए है क्योंकि देखो बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई जो है बराबर होती है, अपने को पता है प्रमेय 10.2 से 10.2 से अपन ये कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं भाई, तो अपन ये कह सकते हैं अतः सर्वांग समता नियम एस से। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर भुजा मिली है, तो अपन इसे एस से अपन ये कह सकते हैं कि भाई त्रिभुज ओ ए पी जो है ना वो सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज ओ बी पी के। ठीक है, इसी तरह से अपन ये कह सकते हैं भाई कोण ए ओ पी, है ना, कोण ए ओ पी जो है वो बराबर होगा किसके, कोण बी ओ पी के। क्यों होगा, क्योंकि ये सीपीसीटी नियम से अपन कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिखती सी बात है, ये दोनों त्रिभुज समांसम है तो इनके संगत भाग जो है वो बराबर होंगे, यानी कि ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ए ओ पी और बी ओ पी दोनों बराबर होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अपने काम करते भाई, वो काम ये होगा कि भाई क्या बोलते हैं इसको, अब अपने काम कर लेते हैं कि भाई अपने को कोण ए ओ बी जो है वो नहीं दे रखा है ना, ये अपने को नहीं दे रखा है। तो अपने काम करते हैं, वो काम ये होगा भाई ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री होता है, प्रमेय 10.1 से अपने कह सकते हैं, है ना। तो एक शॉर्ट फॉर्म में अपने कह सकते हैं कि भाई क्या बोलते हैं कि भाई यहाँ पे बाएं बिंदु के कारण इनकी स्पर्शरेखा पर बनने वाला कोण और इसके केंद्र पे बनने वाला कोण, दोनों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, ये अपने को पता है। लेकिन अपन उस मेथड का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना, अपन सिंपल से तरीके से करेंगे। तो देखो क्या हो सकता है, ये कोण ओ ए पी तथा कोण ओ बी पी, है ना, कोण ओ ए पी, है ना, कोण ओ ए पी बराबर होगा किसके, कोण ओ बी पी के। और ये दोनों जो है किसके बराबर होंगे, 90 डिग्री के। क्यों होंगे, प्रमेय 10.1 से अपने कह सकते हैं। ठीक है, अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखी प्रमेय 10.1 और 10.2 की, तो आप जाके देख लीजिए आप, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या होगा, दोनों ही 90 डिग्री को हो गए, तो अपन वापस वही काम करेंगे, चतुर्भुज ओ ए पी बी में,
चतुर्भुज ओ ए पी बी में जो है अपन ये काम करेंगे, भी होगा कोण ओ ए पी प्लस कोण ओ ए पी प्लस कोण ए पी बी, कोण ए पी बी प्लस, यानी कि अपन पीछे वाली लाइन को अपन थोड़ी सी देर के लिए भूल जाते हैं ना, कोण ओ बी पी प्लस कोण ए ओ बी, जो कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 360 डिग्री, है ना। ये सभी का योग क्या होगा, 360 डिग्री होता है चतुर्भुज में, ये नियम होता है, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कोण ए ओ पी जो है वो कितना दे रखा है भाई, 90 डिग्री दे रखा है, ये लो भाई 90 डिग्री प्लस, और यहाँ पर देखिए कोण ए पी बी अपने को जो है प्रश्नानुसार कितना दे रखा है भाई, ये अपने को दे रखा है 80 डिग्री, है ना, 80 डिग्री, और ओ बी पी जो है वो कितना है भाई 90 डिग्री है। इसी के साथ कोण ए ओ बी अपने को जो है ज्ञात नहीं है, 360 डिग्री, ये प्लस से दिया ना, 90 डिग्री प्लस कोण ए ओ बी, है ना। इसके बाद देखिए क्या होता है भाई, इन दोनों को जोड़ देते हैं अपन, है ना। जब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये कितना होगा, इन दोनों को जोड़ने पर ये हो जाएगा अपना तीनों को जोड़ देंगे तो ये जाएगा 18 यानी कि हो जाएगा 260 डिग्री प्लस कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। दोनों पक्षों से 260 डिग्री माइनस करने पर, है ना, तो अपन ये कहते हैं कि भाई कोण ए ओ बी जो है वो हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री, जो कि कितना हो जाएगा 100 डिग्री, ठीक है। यानी कि कोण ए ओ बी का मान जो है वो कितना है, कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा 100 डिग्री, ठीक है। कोण ए ओ बी बराबर कितना है, 100 डिग्री आ गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है देखते हैं भाई क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर अपने को जो है कहाँ गए, एक बात अपन ये कह सकते हैं कि भाई चित्रानुसार, है ना, चित्रानुसार ये होगा कि भाई कोण ए ओ बी जो है ना वो दो कोणों से मिलकर बना है, कौन सा, कोण ए ओ पी, है ना, कोण ए ओ पी प्लस कोण बी ओ पी। देखिए यहाँ पर एक ये कोण ए ओ पी, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों कोणों से मिलकर बना है, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कोण ए ओ बी बराबर कितना दे रखा है भाई, ये कितना 100 डिग्री, 100 डिग्री निकाला ना अपन ने, है ना। कोण ए ओ बी जो है वो कितना है भाई 100 डिग्री है, ठीक है। ये मैं वापस लिख देता हूँ साइड में कि भाई अपने देखो इसकी वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है भाई 100 डिग्री अपन ने निकाली थी अभी, तो 100 डिग्री बराबर हो जाएगा ये 100 डिग्री बराबर कोण ए ओ पी प्लस। अब देखिए यहाँ पर अपन ने पहले ये किया था सीपीसीटी नियम से, कोण ए ओ पी बराबर है कोण बी ओ पी के, तो क्या मैं इस बी ओ पी को कोण ए ओ पी लिख सकता हूँ, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, कोण ए ओ पी, और यहाँ पर हो जाएगा 100 डिग्री है भाई, है ना। 100 डिग्री बराबर ये अपना हो जाएगा 100 डिग्री बराबर कोण ए ओ पी और कोण ए ओ पी कितना हो जाएगा 2 कोण ए ओ पी, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, तो ये हो जाएगा 100 डिग्री बटावा 2 और ये हो जाएगा कोण ए ओ पी। तो अब देखिए 100 डिग्री बटावा 2 ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री, कोण ए ओ पी का मान आ गया है ना। तो यानी अतः कोण ए ओ पी जो है ना, ए ओ पी या कोण पी ओ ए, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ए ओ पी बोलो चाहे पी ओ ए बोलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बीच में कोण ओ आ रहा है ना, तो इससे कोई अपन जो है दिक्कत नहीं लेंगे, है ना। यानी दोनों कोणों का मान कितना आ गया 50 डिग्री आ गया, दोनों एक ही कोण है 50 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो चुका है, ठीक है। अब देखिए भाई चौथा सवाल जो है वो क्या है भाई, तो देखिए चौथा सवाल मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। चौथा सवाल अपने को ये बोल रहा है, सवाल नंबर 4, कि भाई सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, ठीक है। तो अपने काम करते हैं भाई, वो ये है कि भाई सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं भाई, ये लो भाई अपन ने एक वृत्त बना लिया, ठीक है, एक वृत्त बना लिया, थोड़ा मेरी ड्राइंग ऐसी है कोई दिक्कत नहीं। कोण ओ सॉरी केंद्र जो है ओ बन गया अपना, कोई दिक्कत नहीं, एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है। अब इससे जाने वाली 2 स्पर्श रेखाएं बना लेते हैं भाई, इससे सबसे पहले एक व्यास बना लेते हैं। व्यास क्या होगा एक्स ओ वाई, है ना, एक्स ओ वाई हो जाएगा अपना, ठीक है। और इससे जाने वाली जो रेखाएं हैं उन रेखाओं के नाम हो जाएंगे अलग अलग, है ना। इन बिंदुओं से जो है जाने वाली रेखाओं के नाम अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पर रेखा ये हो जाएगी अपनी ए बी,
और ये हो जाएगा सी और ये डी, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अपने को जो है इसमें क्या करना है, सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है। इस सवाल में जो सिद्ध क्या करना है वो चीज़ देखते हैं भाई। सिद्ध करना है, सिद्ध अपने को ये करना है कि भाई रेखा ए बी जो है ना, स्पर्श रेखा ए बी जो समांतर होगी किसके, सी डी के, ये अपने को जो है सिद्ध करना है भाई। ठीक है, तो आइए इसको जो है सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले अपन ये काम कर लेते हैं कि भाई क्या कहते हैं भाई, देखो अपन ये जानते हैं भाई प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 से अपन ये कह सकते हैं भाई कोण ओ एक्स वाई है ना, कोण ओ एक्स वाई जो है, कोण कोण ओ एक्स वाई बराबर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका कारण है प्रमेय 10.1 है ना, कि भी ये जो स्पर्श रेखा होती है उस पर जो है त्रिज्या लंब होती है। ओ एक्स जो है वृत्त की त्रिज्या है, जो कि स्पर्श रेखा ए बी पर जो है लंब होगी है ना, तो यानी ये कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अपन ये कह सकते हैं भी कोण ओ एक्स बी भी जो है, कोण ओ एक्स बी जो है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कारण भी यही होगा। ठीक है, तथा इसी तरह से अपन ये कह सकते हैं कि भाई कोण तथा इसी प्रकार, अपन यहाँ पे लिख देंगे इसी प्रकार कोण ओ वाई सी बराबर होगा कितने, किसके, 90 डिग्री के। और यहाँ पर देखिए कोण ओ वाई और डी जो भी किसके होगा, 90 डिग्री। इसका कारण भी अपन ये लिख देते हैं, वो को भी कारण है सेम टू सेम कि भाई प्रमेय 10.1 से। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या होता है। अब देखते हैं भाई, देखिए अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि भाई कोण ओ एक्स वाई है ना, सॉरी यहाँ पर देखिए ये कोण जो है, अपने कोण गलत लिख लिया अपन। देखो कोण ओ एक्स है ना, ओ एक्स ए होगा है ना, यहाँ पर ये कुछ नहीं करना, बस ये वाई की जगह ए रख देना है। कोण ओ एक्स ए, ओ एक्स बी है ना, इसी तरह से ओ वाई सी और ओ वाई डी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कोण ओ एक्स ए जो है, कोण ओ एक्स ए बराबर होगा किसके, कोण ओ एक्स ए जो है बराबर किसका, ओ वाई डी के है ना, कोण ओ वाई डी के। ठीक है, तथा इस तरह से अपन ये लिख सकते हैं कि भाई कोण ओ एक्स बी जो है वो बराबर होगा किसके, कोण ओ वाई सी के है ना, कोण ओ वाई सी के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए एकांतर कोण बराबर आ रहे हैं ना, एकांतर कोण बराबर होते हैं। इसका कारण जो है वो तो आपको पता ही है, चारों 90 डिग्री तो आपस में ही जो है बराबर होंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, बराबर। तो अपन एक लाइन लिख सकते हैं, चूंकि एकांतर कोण बराबर हैं अतः हम कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि भाई रेखा ए बी जो है ना वो समांतर होगी इसके रेखा सी डी के। ठीक है, इतने सिद्धम, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसके बाद देखिए अगला सवाल जो है वो क्या कहता है। तो अगले सवाल के लिए अपन इस पेज पे चलते हैं। तो देखो आंसर नंबर 5 यानी क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या है, मैं आपको बता देता हूँ भाई। पांचवा प्रश्न जो है क्या है, पांचवें प्रश्न पे चलते हैं भाई। पांचवा प्रश्न अपने को ये बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अपन इसको विरोधाभास से करेंगे थोड़ा, है ना। तो विरोधाभास जो है वो क्या होगा अपन देखते हैं भाई। सबसे पहले अपन एक क्या बोलते हैं, केंद्र ओ का एक वृत्त बना लेते हैं। थोड़ा सा मेरे से वृत्त थोड़ा टेढ़ा बन गया, बाकी वृत्त जो है कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ये केंद्र जो है ओ वाला एक वृत्त है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि भाई मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु P है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु P है और इससे जाने वाली स्पर्श रेखा की जो लंबाई है, स्पर्श रेखा जो है वो कितना है भाई, ये अपनी हो जाएगी बिंदु A और ये बिंदु
बी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन ये मान लेते हैं भाई कोण, सॉरी अपन भाई अपने को ये दिया कि ये जो क्या बोलते हैं, सीधी कीजिए किसी स्पर्श स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से ऊपर जाता है ना। तो भाई क्या बोलते हैं, लंब जो है ओ पी बी जो है ना, ये ओ पी बी जो है वो इस केंद्र से होकर जाता है। ये अपने को सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है, सिद्ध अपने को ये करना है कि ओ पी बी है ना, ये क्या बोलते हैं लंब ओ पी बी जो है ना, यानी ये जो ओ पी जो है, लंब ओ पी जो है, ओ पी केंद्र से होकर जाता है ना, केंद्र से होकर जाता है। ये अपने को सिद्ध करना है भाई। तो अपने काम कर लेते हैं इसके विपरीत, विपरीत माना कि ओ पी लंब जो है केंद्र ओ से होकर नहीं जाता है, ठीक है, नहीं जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या होता है ना, ओपी जो लंब है वो केंद्र ओ से नहीं जाता है तथा एक अन्य अन्य एक अन्य एक अन्य रेखाखंड है ना, एक अन्य जो है लंब जो है, एक अन्य रेखाखंड यानी सॉरी इसको लंब भी बोल सकते हैं, या लंब जो है ओ डैश पी केंद्र ओ से होकर जाता है ना। भाई ये केंद्र से होकर नहीं जा रहा है, तो मान लीजिए इसका केंद्र जो है वो यहाँ पर है, ये हो जाएगा ओ डैश, और ये ऐसे जो है जाता है ना, ये ऐसे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चित्रानुसार है ना, चित्रानुसार जो है अपने को ये दिख रहा है कि भाई ओ पी है ना, कोण ओ पी बी जो है वो बड़ा है किससे, किससे बड़ा होगा, ये कोण ओ डैश पी बी से, है ना, यही कह रहा है अपने को। परंतु प्रश्नानुसार है ना, प्रश्नानुसार जो है अपने को ये रखना है कि भाई कोण ये दोनों जो है लंब है भाई, है ना भाई, अन्य रेखाखंड जो लंब है ना ये ओ डैश पी, ये इस पे केंद्र से होकर जाता है ना। तो अपन ये कह सकते हैं भाई कोण ओ पी बी जो है, कोण ओ डैश पी बी है ना, ओ डैश पी बी जो है ये दोनों जो है कितने होंगे, 90 डिग्री को दे रखे हैं ये दोनों के दोनों, है ना। लेकिन क्षेत्रानुसार तो ये बात हो गई है ना। तो ये बात अपने को जो है अच्छी नहीं लग रही है कि भाई यहाँ पर ये जो कोण जो ओ डैश पी बी है ना वो छोटा है किससे, कोण ओ पी बी, है ना, जबकि ये तो बराबर है चित्रानुसार, प्रश्नानुसार अपने को ये दे रखा है ना। तो यह तभी संभव है जब ओ पी तथा ओ डैश पी संपाती हो, अतः अपन ये कह सकते हैं कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है ना, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है,
ठीक है, ये अपने जो है सिद्ध हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं भाई अपन अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्या होगा, अगला सवाल है भाई छठा सवाल। सवाल नंबर 6 जो है वो क्या दे रखा है, अपन इसको देखते हैं भाई क्या बोल रहा है अपने को। देखिए सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 अपने को ये बोल रहा है कि भाई एक बिंदु है ना, क्या बोल रहे हैं ये देखिए आप यहाँ पर, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, आइए इसको बनाते हैं, चित्र में बनाते हैं क्या होगा। अपने को ये बोल रहा है कि भाई बिंदु ए से वृत्त के केंद्र से 5 मीटर की दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अपन एक वृत्त बना लेते हैं भाई सबसे पहले। ये लो भाई अपन ने एक वृत्त बना लिया ना, एक व्रत बना लिया अपन ने, थोड़े से व्रत ऐसे बन गए अपने से, व्रत बन गया भी, जिसका केंद्र ओ है। ठीक है, अपने बोला एक बिंदु ए से जो वृत्त के एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि भाई यहाँ पर एक स्पर्श रेखा अपन बना लेते हैं। सबसे पहले एक स्पर्श रेखा जो है बना लेते हैं भाई। ठीक है, अब स्पर्श रेखा अपन बना लेते हैं तो देखिए ध्यान देने वाली बात ये होगी, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई जो है कितनी, यहाँ पर ये बिंदु P मान लेते हैं और यहाँ पर ये क्या हुआ, यहाँ पर ये बिंदु A मान लेते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, वृत्त के केंद्र से बिंदु A से वृत्त के एक केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है ना। तो ये जो OA जो है वो हो जाएगी अपनी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अपनी OA जो है वो कितनी है भाई, 5 सेंटीमीटर देखिए प्रश्नानुसार। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भाई स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो कितनी है भाई, स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो है 4 सेंटीमीटर। तो यानी अपने को जो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो ये जो है 90 डिग्री का होता है, ये अपन ने बता दिया है ना। तो समकोण त्रिभुज OPA में है ना, समकोण त्रिभुज OPA में अपन ये कह सकते हैं कि OP का होल स्क्वायर बराबर होगा किसके, OP का होल स्क्वायर बराबर होगा किसके, OP क्या बोलते हैं, OP का होल स्क्वायर बराबर होगा किसके, OA स्क्वायर माइनस PA स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, OP का जो स्क्वायर अपन एज इट इज रखेंगे, यानी OP स्क्वायर बराबर हो जाएगा OA कितना है भाई, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर जो कि कितना हो जाएगा 25 माइनस 16 यानी कि 9। OP स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9। देखिए यहाँ पर OP स्क्वायर बराबर है 9। ठीक है, OP स्क्वायर बराबर होगा कितना, 9 सेंटीमीटर, ये अपने को दे रखा है। अब इसके बाद देखते हुए क्या होगा। अब यहाँ पर अपन एक काम करेंगे, दोनों पक्षों में जो है वर्गमूल लेने पर, तो OP बराबर कितना हो जाएगा, OP बराबर अपना हो जाएगा OP बराबर √9 जो कि कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, जो कि क्या है OP है भाई। ये अपना आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन करते हैं भाई सवाल नंबर 7। तो ये 7 नंबर सवाल जो है वो क्या है भाई, 7 नंबर सवाल देखते हैं। 7 नंबर सवाल अपने को ये बोल रहा है कि भाई दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, चलो भाई देखते हैं। अब यहाँ पर जो है ध्यान देने वाली बात ही होगी, अपन 2 वृत्त बना लेते हैं जिसका केंद्र जो है एक ही है ना। एक वृत्त बना लेते हैं भाई छोटा सा, जिसका केंद्र क्या है O है। इसी के साथ एक और वृत्त बना लेते हैं, इन दोनों का जो केंद्र जो है क्या है O है भाई, एक संकेंद्रीय है। दोनों संकेंद्रीय का मतलब ये होता है दोनों वृत्तों का केंद्र जो है वो एक ही है। अब ये क्या बड़े वाले वृत्त की जीवा, बड़े वाले वृत्त की जीवा जो है वो छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करती है। अब यहाँ पर स्पर्श कहाँ पर करेगी, ये बिंदु P पर करेगी और ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर OP को मिला दे तो ये छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, जो कि लंब हो जाएगी, है ना। अब यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात होगी, अपने को ये बोल रहा है कि भाई वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ये दे रखी है ना। तो क्या बोलते हैं इसको, तो बट संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, और अपने को वृत्त की जीवा की लंबाई जो है ज्ञात तो करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है अपने को ये बोल रहा है कि भाई बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या ना, तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या जो है वो कितनी है भाई, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है अपने को ये दे रखी है, क्या बोलते हैं,
बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है ओ ए बराबर जो है कितनी देर की है 5 सेंटीमीटर, है ना। और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी ओ पी कितनी देर की है 3 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अपने के साथ ये क्या बोले जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो जीवा की लंबाई जो है वो कितनी है ए बी है, यानी कि ए पी प्लस पी बी, है ना। वृत्त की जीवा की लंबाई, है ना, वृत्त की बड़े वृत्त की, है ना, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई जो है वो क्या है, वो अपन लिख देते हैं यहाँ पर। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई की जीवा की लंबाई जो है वो क्या होगी ए पी, है ना। ए पी बराबर हो जाएगी अपनी, सॉरी ए पी नहीं होगी ए बी होगी, ए बी बराबर हो जाएगी अपनी ए पी प्लस पी बी, है ना, ए पी प्लस पी बी। और अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी बड़े वाले वृत्त के अंदर अपन देखें यानी छोटे वाले वृत्त की, तो ये यहाँ पर यानी इसके केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है ना। तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो है उसे समद्विभाजित करता है, हम जानते हैं, है ना। हम जानते हैं कि किसी वृत्त के केंद्र से उसकी जीवा, है ना, उसकी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है ना, समद्विभाजित करता है। ये अपने को जो है दे रखा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि भाई ए बी जो है ना, यानी कि ए पी बराबर होगी किसके पी बी के, ये अपने को जो है दे रखा है, यानी कि ए पी बराबर होगी पी बी के, ठीक है। तो यानी ए पी को जो है अपन पी बी लिख सॉरी क्या बोलते हैं इसको, ये हो जाएगा अपना ए पी प्लस और ये भी कितना हो जाएगा ए पी, और ए पी कितना हो जाएगा 2 इंटू ए पी, और ये हो जाएगा ए बी। ए बी जो है क्या है भाई ए पी का दुगना है भाई, अपने को ए पी ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज अब यहाँ पे लिख देंगे समकोण त्रिभुज ओ पी ए में, है ना, समकोण त्रिभुज ओ पी ए में जो है अपन ये कह सकते हैं कि भाई ए पी स्क्वायर ज्ञात करना है, ए पी ज्ञात करना है। तो ए पी का होल स्क्वायर जो है बराबर होगा किसके ओ ए का होल स्क्वायर माइनस होगा क्या ओ पी का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए ओ पी जो है कितना दे रहेगा भाई 5 दे रहेगा, यानी 5 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, है ना। और ये ए पी स्क्वायर साइड में चल ही रहा है भाई, ये ए पी स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 9 जो कि कितना हो जाएगा 16। अब देखिए ए पी स्क्वायर बराबर 16 है, तो दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर यानी कि ए पी बराबर कितना हो जाएगा √16 जो कि कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपके मन में आया होगा कि सर यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई साथ में जो है कोई अचर राशि दे रखी है, सॉरी चर राशि दे रखी है। जब चर राशि किसी के वर्गमूल के बराबर सॉरी वर्ग के बराबर हो तो वो दो इसके वेरिएंट होंगे, यानी कि √16 जो है क्या हो जाएगा +-4 होगा, है ना। आपके कहने मतलब तो ये था, लेकिन अब मेरी बात सुनिए यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि भाई किसी वृत्त की जीवा जो है कभी भी उसकी लंबाई जो है क्या होगी माइनस में नहीं हो सकती, है ना, तो प्लस में होगी, इसलिए अपन प्लस का वाला मान जो है यहाँ पर काम में लेंगे। तो यहाँ पर ये ए पी की जो लंबाई है कितनी है 4, अतः ए बी जो है ए बी बराबर जो है कितना 2 इंटू ए पी, है ना। ए पी जो है कितना है भाई 2 इंटू ए पी जो है ए पी की लंबाई कितनी है 4 जो कि कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अपना आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है सवाल नंबर 8। तो सवाल नंबर 8 जो है वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ भाई, है ना। सवाल नंबर 8 पर फोकस करते हैं। तो सवाल नंबर 8 देखिए बहुत ईजी है। सवाल नंबर 8 देखिए आप, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है, देखिए आकृति 10.12 में, ठीक है, ये आपने को दे रखा है। सिद्ध कीजिए ए बी प्लस सी डी और ए डी प्लस बी सी, ठीक है। सबसे पहले अपन चित्र बना लेते हैं भाई, चित्र जो है वो क्या है एक वृत्त बना लेते हैं। सबसे पहले अपन एक, है ना, एक वृत्त अपन ने बना लिया है जिसका केंद्र जो है केंद्र अपने बनाने की जरूरत नहीं है, अपने को क्या दे रखा है भाई, अच्छा एक ही दे रखा है, ठीक है। और एक जो है ऐसे कुछ दे रखा है,
ऐसा ही चित्र अपने को जो है दे रखा है भाई, क्या करें थोड़ा सा ये है ना। देखिए मेरे चित्र जो है अच्छे से नहीं बना, बाकी आप किताब में देख लेना, चित्र जो है कुछ इस प्रकार से बना है ठीक है। तो चित्र जो है वो आप देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी कि भाई यहाँ पर ये बिंदु ये अपन बनाए थे, देखिए ये ए, ये बिंदु पी, बी सी और ये डी चतुर्भुज दे रखा है ठीक है। अब यहाँ पर स्पष्ट बिंदु जो है कितने होंगे, पी क्यू और यहाँ पर ये आर और ये बिंदु एस है, ये अपने को दे रखा है चित्र अनुसार। तब देखिए अपने को जो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। सबसे पहले अपन लिख देते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई, अपने को ये सिद्ध करना है कि भाई ए बी प्लस सी डी जो है वो बराबर होगा किसके, ए डी प्लस बी सी के। ये अपने को जो सिद्ध करना है भाई, तो ये इसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं ठीक है। हम जानते हैं कि भाई वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है ना। तो अपन ये कह सकते हैं भाई, सबसे पहले अपन ये करेंगे कि भाई ए पी बराबर ए एस ठीक है, ए पी बराबर ए एस, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से बी पी बराबर बी क्यू, बी पी बराबर बी क्यू, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ एक और लाइन अपनी ये आ जाएगी सी क्यू बराबर सी आर, सी क्यू बराबर सी आर, कोई दिक्कत नहीं है, सी क्यू बराबर सी आर। और इसी तरह से डी एस बराबर डी आर, डी एस बराबर हो जाएगा डी आर के, सॉरी ये डी आर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात ये होगी कि भाई ये अपना आ चुका है ना, डी एस बराबर डी आर है ना। और इनका कारण जो एक साथ लिख देते हैं भाई, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ बराबर होती है ना, बराबर होती है। ये अपने को जो है दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, बहुत ईजी वे में इसको जो है सोल्व करते हैं अपन। अब देखिए अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी कि भाई अब देखो ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर है, यानी दोनों को आपस में लिख सकते हैं। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, सी इसको वापस, यानी अपन इसको वापस लिखते हैं तो वापस ये लिखेंगे भाई ए पी बराबर ए एस। इसी के साथ ये अपना हो जाएगा समीकरण नंबर 1 ठीक है। इसी के साथ हो जाएगा बी पी बराबर बी क्यू है ना, बी पी बराबर बी क्यू जो कि हो जाएगा समीकरण नंबर 2। इसी तरह से सी आर बराबर हो जाएगा सी क्यू, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे वैसे भी लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण नंबर 3 ठीक है, समीकरण नंबर 3 अगर इसके बाद देखिए डी आर बराबर डी एस है ना, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4 ठीक है। समीकरण 1 2 3 तथा 4 को जोड़ने पर है ना, तो इनको जोड़ते हैं तो देखिए क्या होगा, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर जो कि क्या हो जाएगा ए एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर देखिए यहाँ पर ए पी और बी पी, अब देखिए चित्र अनुसार देखिए ए पी और बी पी को मिलाने पर क्या बनता है ए बी है ना, ये हो जाएगा ए बी प्लस, अब यहाँ पर ए बी और यहाँ पर देखिए सी आर और डी आर को मिलाते हैं भाई, कहाँ गया सी आर और डी आर दोनों को मिला दिया तो क्या बना डी सी, यानी कि सी डी, ए बी प्लस सी डी बन गए ए बी प्लस सी डी। इसी तरह से क्या बोलते हैं ए एस और डी एस को मिला देते हैं, कहाँ गया ए एस और डी एस को मिला देते हैं तो ये पूरा बन जाएगा ए डी है ना, ए डी प्लस बी क्यू और सी क्यू, कहाँ गया ये बी क्यू और सी क्यू को मिला दिया तो ये दोनों जो है क्या बन गए, ये बन गए बी सी,
जो अपने को सिद्ध करना था ये अपना आ चुका है, यानी कि ए बी प्लस सी डी जो है वो ए डी प्लस बी सी के बराबर है। ये अपने को सिद्ध करना था, ये अपने सिद्ध कर दिया, यानी कि इति सिद्धम। ठीक है, अब अपना आता है सवाल नंबर 9। तो देखिए सवाल नंबर 9 जो है वो क्या है भाई, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बहुत ईजी वे में इसको जो सोल्व करते हैं। तो पहले मैं आपको सवाल नंबर 9 बता देता हूँ क्या है। तो प्रश्न संख्या 9 जो है अपने को ये बोल रहे हैं आकृति 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाली किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा ए डैश एक्स वाई को बी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, आइए इसको जो है बनाते हैं। सबसे पहले अपन चित्र बनाते हुए देखो क्या होता है। तो देखो इसमें क्या है, आकृति 10.13 बनाते हैं भाई। देखो क्या है आकृति 10.13 भाई, अपन यहाँ पर केंद्र ओ वाला कोई एक वृत्त बना लेते हैं भाई। ये अपना केंद्र ओ वाला कोई वृत्त है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक ये सीधी रेखा जा रही है जो कि इसका व्यास हो जाएगी। यहाँ पे बिंदु P है ना, ये बिंदु P और ये बिंदु Q, और यहाँ पर जो है दो स्पर्श रेखाएं इसकी हो जाएंगी जो कि समांतर दे रखी है भाई, है ना। समांतर जो है अपने को दे रखी है, यहाँ पे x और ये y, इसी के साथ ये x डैश और ये y डैश, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद देखिए ध्यान देने वाली बात ये होगी कि भाई यहाँ पर ये बिंदु ए पर जो है प्रतिच्छेद कर रही है कौन, अच्छा इसे त्रिज्या रेखा ये जो खींच रहा है ना। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अपन थोड़ा सा इसको जो है ऐसे बना लेते हैं, है ना। ये लो अपन यहाँ पे ये बना लिया और ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, दोनों एक दूसरे को इस पर प्रतिच्छेद कर रही है। और ये बिंदु सी है भाई, ये लो भाई बिंदु सी आ गया। ये अपने को प्रश्न में दे रखा है और ओ ए को मिला रखा है और ओ बी को मिला रखा है भाई इन्होंने, है ना। चित्र में कुछ ऐसा ही दे रखा है। ठीक है, आइए इसको जो है बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, वो काम ये होगा, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना अपन लिख देते हैं, सिद्ध करना है। यहाँ पर अपन लिख देते हैं भाई सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है। सिद्ध ये करना है कि भाई कोण ए ओ बी जो है ना, कोण ए ओ बी बराबर है 90 डिग्री का कोण, ये अपने को सिद्ध करना है। तो देखो ये बहुत ईजी हम इसको जो है सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपने एक रचना करते हैं, वो रचना ये होगी कि भाई ओ को सी से मिला देंगे। रचना अपन ने ये की, केंद्र है ना, केंद्र ओ को सी से मिलाया, ये अपना रचना की, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो देखते भाई क्या होता है ना। तो अब यहाँ पर जो है ओ को सी से मिला दिया तो अपने को जो है दो त्रिभुज दिख रहे हैं अपने को, है ना। तो अब यहाँ पर अपन ने मिला लिया। तो देखिए ऊपर देखिए ओ पी ए और ओ सी ए, ये दो जो है त्रिभुज अपने को दिख रहे हैं। ठीक है, तो अपन ये कहते हैं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है दोनों स्पर्श रेखा पे जो है अपने को पता है कि ये ओ सी और ओ पी दोनों जो है लंब है किस पे, इन पे अलग अलग जो है स्पर्श रेखाओं पे लंब है ना। इस प्रकार से ओ पी लंब है किस पे, ए पी पे, तथा ओ सी जो है वो भी लंब है किस पे, ए सी पे। ठीक है, ए सी पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए इसको जो है ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी, दो त्रिभुज अपने मिल रहे हैं, अतः त्रिभुज ओ
पी ए तथा त्रिभुज ओ सी ए में, है ना, ओ सी ए में, है ना, ओ सी ए और ओ पी ए दोनों त्रिभुजों की अपन बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ओ ए बराबर हो जाएगा ओ ए, है ना, जो कि क्या है, उभयनिष्ठ है भाई। ठीक है, इसी के साथ कोण ओ पी ए बराबर हो जाएगा किसके, कोण ओ सी ए के। क्यों, क्योंकि दोनों ही क्या है, 90 डिग्री के कोण है। ठीक है, दोनों 90 डिग्री के अपन जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये क्यों है, क्योंकि ये प्रमेय 10.1 से अपन कह सकते हैं। ठीक है, प्रमेय 10.1 कर लेंगे। इसके बाद देखिए भाई ये दो चीज़ें मिल चुकी है। इसी के साथ ध्यान देने वाली बात ये होगी कि भाई क्या बोलते हैं ये, अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी कि भाई क्या है ये बोलता है कि भाई ओ पी, है ना। अब यहाँ पर देखिए ओ पी और ओ सी, है ना, और एच एस, ये अपना ओपी हो गया। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जो है अपनी ये कह सकते हैं कि भाई ओ पी, है ना, ओ पी जो है बराबर ओ सी के, क्योंकि दोनों ही एक ही वृत्त की त्रिज्या है ना, दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर तो अतः आर एच एस सर्वांग समता नियम से, आर एच एस सर्वांग समता नियम से अपन ये कह सकते हैं कि भाई त्रिभुज ओ पी ए सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज ओ सी ए के। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर आर एच एस यानी राइट एंगल यानी समकोण मिल रहा है अपने को, है ना, एच यानी हाइपोटेनस यानी कर्ण जो है अपने को मिल रहा है ओ है, और साथ ही साथ एक भुजा मिल रही है साइड ओ पी बराबर जो है ओ सी। देखिए दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात ये होगी कि भाई दोनों कोण सर्वांग सम हो चुके हैं, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर एक कोण एक्स लिख देता हूँ और एक कोण वाई लिख देता हूँ। ठीक है, अतः कोण x बराबर कोण y, कहाँ से, सी पी सी टी नियम से। इसी प्रकार अब देखिए यहाँ पर जो है अपन इसको अपन इन दोनों को भी नाम दे देते हैं कोण 1 और ये कोण 2, है ना, कोण 1 और ये कोण 2 नाम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसी प्रकार कोण जिस तरह से अपन ने ये वाला काम किया वही ऊपर काम करेंगे, तो कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2 के। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि अब देखिए भाई जिस तरह से इसी प्रकार अपन ये काम करते हैं, ये बात लाइन बाद में लिखेंगे। तो देखिए इसी प्रकार त्रिभुज ओ सी बी और त्रिभुज ओ क्यू बी, है ना, त्रिभुज ओ सी बी सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज ओ क्यू बी के, है ना। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी ओ सी बी, है ना, ओ सी बी और ओ सी बी और ओ क्यू बी, है ना, ओ क्यू बी जो है सर्वांग सम होगी। इसी तरह सीपीसीटी नियम से अपन कैसे कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर होगा, कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर होगा सीपीसीटी नियम से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोण x प्लस कोण y प्लस कोण 1 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2, इन सब का योग जो है कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा ये, आइए हम बताते हैं आपको। अब देखिए यहाँ पर क्यों होगा, क्योंकि एक ही रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
ठीक है, ये अपने को पता है भाई। ठीक है, अब देखिए कोण x बराबर कोण y है ना भाई, कोण x बराबर कोण y है, तो अपन इसको ये लिख सकते हैं क्या, कोण y प्लस कोण y प्लस ये पे कोण 1 है प्लस, अब देखिए यहाँ पर कोण 1 बराबर कोण 2 है, तो अपन एक काम कर सकते हैं, इस कोण 2 को भी जो है कोण 1 लिख सकता हूँ मैं, और यहाँ पर हो जाएगा 180 डिग्री, है ना। यहाँ पे कोण 1 और यहाँ पर अपने काम कर सकते हैं, वो काम ये होगा कोण y प्लस कोण y, यानी 2 कोण y प्लस ये हो जाएगा 2 कोण 1 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोनों से 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं, है ना, तो क्या बचेगा, कोण y प्लस कोण 1 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, दोनों पक्षों से 2 का भाग देने पर कोण y प्लस कोण 1 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री बटा में 2, जो कि हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए चित्रानुसार कोण y प्लस कोण 1, देखिए यहाँ पर देखिए कोण y और कोण 1 मिलकर क्या बन रहा है, कोण AOB मिल रहे हैं, बस ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, यानी कि कोण AOB बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ये अपन सिद्ध कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिद्ध हो गया। ठीक है, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था अपना। अब आता है सवाल नंबर 10। देखिए सवाल नंबर 10 जो है वो क्या है भाई, है ना, सवाल नंबर 10 देखते हैं भाई। तो सवाल नंबर 10 मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है, ये अपने को ये बोल रहा है सवाल नंबर 10 कि भाई सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। ठीक है, अपने भी बोल रहा है कि भाई सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है ना, यानी कि अपने काम करते हैं, सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं भाई, ये वृत्त बना लिया अपन ने, केंद्र O, और यहाँ पर कोई बाह्य बिंदु जो है वो है P। ठीक है, और इसको जो स्पर्श रेखा है इससे होते हुए इसकी जो है जा रही है वृत्त पर। ठीक है, ये बिंदु A पर मिल रही है, ये बिंदु B पर मिल रही है, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अपने को ये बताना है कि भाई किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, यानी स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण ये रहा, कोण APB, है ना, कोण APB स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, है ना, यानी ये वाला रेखाखंड की बात कर रही है ना, रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है ना। तो अपने को ये दर्शाना है कि भाई सिद्ध करना है, सबसे पहले अपन लिख देते हैं सिद्ध करना है। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड है संपूरक, का मतलब होता है ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि भाई कोण AOB प्लस कोण APB, है ना, इनका योग जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए, ये अपने को ये बताना चाह रहा है, मतलब ये जो अपने बोले भाई ये सिद्ध करके बताओ, तो आइए इसको सिद्ध करते हैं बहुत ही अच्छे वे में। ठीक है, तो अपने काम करते हुए वो बात ये होगी, है ना। अब देखिए यहाँ पर कोण OAP बराबर होगा किसके, 90 डिग्री के। ठीक है, और एक और चीज़ है कोण OBP, ये भी किसके होगा, 90 डिग्री के। क्यों होगा, प्रमेय 10.1 से, है ना। भाई स्पर्श रेखा पर जो लंब होता है वो इसकी त्रिज्या होती है, त्रिज्या जो स्पर्श रेखा पर लंब होती है ना, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अतः चतुर्भुज OAPB में हम जानते हैं कि चारों कोणों के 360 डिग्री होता है। ठीक है, 360 डिग्री होता है, तो अपन इसको जो आगे सोल्व करते हैं तो देखो क्या होगा, क्या हो जाएगा ये भाई, कोण OAP प्लस कोण APB प्लस कोण OBP प्लस, है ना, कोण AOB, है ना, कोण AOB। ठीक है, यहाँ पर ये B लिख देते हैं इसको ढंग से, इनका योग जो है 360 डिग्री है भाई।
ठीक है। ए ओ पी जो है वो कितना है भाई, ये हो जाएगा 90 डिग्री, और कोण ए पी बी अपने को जो है नहीं मालूम है, प्लस ओ बी पी कितना है भाई 90 डिग्री, और ये ए ओ बी भी जो है अपने को मालूम नहीं है। अब देखिए 90 डिग्री और 90 डिग्री कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस कोण, अपन पलट के देख लेते हैं भाई क्या है, 180 डिग्री प्लस कोण ए पी बी और कोण ए ओ बी, ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी जो है वो होगा 360 डिग्री के बराबर। अब ये देखिए दोनों पक्षों से 180 डिग्री माइनस करने पर, है ना, घटाने पर, तो देखते क्या होता है, कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। ठीक है, तो कोण ए कहाँ गया, ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 180, जो कि कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये तो अपने को प्रूफ करना था, जो कि अपना आ चुका है इतने सिद्धम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये तो अपने सिद्ध करना था, ए पी बी और ए ओ बी दोनों का 180 डिग्री योग आना चाहिए, तो ए बी पी और ए पी बी और ए ओ बी का योग 180 डिग्री आ चुका है। ठीक है, अब अपन आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल जो है वो क्या है भाई, सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 जो है वो क्या है भाई, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या बोल रहा है ये। सवाल नंबर 11 अपने को ये बोल रहा है कि भाई सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ठीक है, ये बोल रहा है कि भाई किसी वृत्त के परिगत, है ना, परिगत यानी बाहर की साइड में, यानी वृत्त बना लेते हैं अपन भी पहले, है ना, एक वृत्त बना लिया जिसका केंद्र जो है वो है ओ। अभी बोले इसके परिगत, परिगत का मतलब होता है इसके, इसको छूने वाला, है ना। ठीक है, और एक यहाँ से इतना और बना लेते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी और ये डी हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ ही स्पर्श बिंदु भी इनके बनेंगे पी क्यू आर, और ये बिंदु एस है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब बिल्कुल सीधी करना है कि भाई समचतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज यानी दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ये अपने को दिया गया है अभी। ठीक है, इसके बाद देखिए सिद्ध करना है, सिद्ध अपने को ये करना है, सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। अब देखिए इसमें जो है, इसमें क्या अप्रोच लग सकती है। ठीक है भाई, मेरा मन ये कहता है कि अपन ने जो पिछली बार अपन ने काम किया था, मेरा मन तो ये कहता है भाई किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श पे किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है ना, यही होती है भाई। चलो इसको जो है लिख लेते हैं एज इट इज। अपन ये काम कर सकते हैं, मेरा मन ये कहता है भाई इसी नियम का प्रयोग करते हुए अपन ये लिखते हैं कि भाई ए पी बराबर हो जाएगा ए एस। ठीक है, इसी तरह से बी पी बराबर हो जाएगा, बी पी बराबर बी क्यू, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसके बाद देखिए क्या होता है भाई, इसी के साथ अपन ये कहते हैं ए पी ये अपना हो जाएगा, है ना। अब अपन ये कहते हैं कि भाई सी आर बराबर सी क्यू, ये भी हो सकता है ना भाई। तो ये अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई सी आर बराबर सी क्यू। ठीक है, सी आर बराबर हो जाएगा सी क्यू, इसी तरह से डी आर बराबर डी एस, है ना, डी आर बराबर डी एस का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, और ये समीकरण नंबर 3, और ये समीकरण नंबर 4। ठीक है, ठीक है। अब अपने काम करते हैं, वो काम ये होगा भाई समीकरण 1 2
3 तथा 4 को जोड़ने पर देखिए अपने को बहुत सारी चीज़ें इसमें याद रखनी पड़ेगी। जो अपने को दिया है ना ये समांतर चतुर्भुज, इसका प्रयोग अपन आगे करने वाले, इसको भूलिएगा मत कि भाई ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ये अपने को ध्यान में रखना है। आगे प्रयोग करते हैं तो देखो पहले अपन ये काम कर लेते हैं भाई, इनको जोड़ने पर अपन ये पाएंगे ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर जो है वो क्या कितना हो जाएगा, सी आर प्लस डी आर जो है सी आर और डी आर, इसी तरह से ए एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। ठीक है, आइए इसको जो है ज्ञात करते हैं। तो देखो ये अपना हो जाएगा ए पी प्लस बी पी है ना, ए पी प्लस बी पी जो कि पूरा कितना बनेगा ए बी प्लस इसी तरह से सी आर और डी आर, कहाँ गए सी आर और डी आर दोनों को मिलाने पर क्या बनेगा सी डी है ना, ये देखिए सी डी बन रहा है। आइए इसको जो है सी डी लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात होगी ए डी, देखिए ए एस प्लस डी एस जो कि क्या बनेगा ए डी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, यानी बी क्यू और सी क्यू ये दोनों मिलकर क्या बन रहे बी सी। क्या अपना आंसर आया? नहीं आया। तो इसमें एक और अप्रोच लगाते हैं, वो अप्रोच ये होगी प्रश्नानुसार। चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है भाई, अतः हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं जो है वो बराबर होती हैं। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि ए बी बराबर सी डी तथा, है ना, ए बी बराबर सी डी कोई दिक्कत नहीं है, तथा बी सी बराबर हो जाएगा ए डी के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना क्या बोलते हैं, ये अपना हो जाएगा समीकरण नंबर 5। तो समीकरण 5 में ए बी और बी सी का मान रखने पर, है ना, तो समीकरण नंबर 5 जो है वो क्या है, अपन एक बार वो लिख देते हैं भाई ए बी प्लस सी डी बराबर हो जाएगा ए डी प्लस बी सी। ये अपने को दे रखा था समीकरण नंबर 5। ठीक है, अब देखते हैं भाई इसी तरह से ए बी, अब मैं इस ए बी को जो है क्या लिख सकता हूँ, ये देखिए आप ए बी प्लस सी डी। अब इस सी डी को भी मैं क्या लिख सकता हूँ ए बी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा ए बी। इसी तरह से यहाँ पे ये ए डी हो गया है ना, तो ये हो जाएगा ए डी, नहीं अपने काम कर लेते, देखिए ए डी यानी ए डी बी सी के बराबर है, तो क्या मैं ए डी को बी सी लिख सकता हूँ? जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी कि दोनों क्या बोलते हैं, अब यहाँ पर ए बी प्लस ए बी कितना हो जाएगा 2 इंटू ए बी, और इसी तरह से ये कितना हो जाएगा 2 इंटू बी सी, दोनों पक्षों को 2 से भाग देने पर, यानी ए बी बराबर कितना हो जाएगा बी सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसी तरह से ए बी बराबर बी सी बराबर, अब ये देखिए बी सी जो है किसके बराबर दे रखा था, बी सी बराबर ए डी के, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार, है ना, इसी प्रकार अपन एक लाइन लिख देंगे कि भाई ये जो ए डी जो है वो सी डी के बराबर होगी। जिस तरह से ये बराबर थी ना, इसी तरह से ये भी बराबर होगी, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर ए डी बराबर सी डी। चूंकि आसन्न, जो कि इसका मतलब क्या होता है पड़ोसी भुजाएं, पड़ोसी भुजा बराबर हैं, अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपना आंसर आ चुका है भाई, ये अपन ने सिद्ध कर दिया है। अब अपना आता है सवाल नंबर 12वां। तो देखिए 12वां सवाल जो है वो अपने को क्या कह रहा है, 12वां सवाल अपने को ये बोल रहा है 12वां सवाल अपने को ये बोल रहा है कि भाई एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार खींचा गया कि रेखाखंड ए डी बी डी और डी सी जिनमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बी सी विभाजित है की
की लंबाइयाँ क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 10.14 में, ये रही है 10.14। बुझाए बुझाए ए बी और ए सी ज्ञात कीजिए, बुझाए ए बी और ए सी ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए इसको जो है देखते हैं भाई। अब देखिए अपन ध्यान देने वाली बात ये होगी कि अपन यहाँ पे चित्र बना लेते हैं पहले आकृति 10.14। आकृति 10.14 जो है वो क्या है एक त्रिभुज बना लेते हैं भाई। है ना, इस त्रिभुज को जो है नाम दे देते हैं अपन ए बी और ये सी। ये आकृति जो है वो कितनी है भाई, ये आकृति जो है वो कितनी है भाई, आकृति 10.14 ये अपने को दे रखी है भाई 10.14। अब देखिए यहाँ पर अपने जो जो दे रखा है वो चीज़ देखते भाई। एक अंतर्गत त्रिभुज के अंतर्गत एक जो है वृत्त दिया गया है ना, तो एक वृत्त बना लेते हैं भाई। है ना, ये अपने को जो है वृत्त दे रखा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चित्र में देख लीजिए आप, चित्र में परफेक्ट वृत्त दे रखा है। मैं से थोड़ी गड़बड़ हो सकती है चित्र बनाने में, बाकी मतलब जो इसका यही है। यहाँ पर ये बिंदु डी है। देखिए बी और डी की दूरी कितनी है, 8 है। सी और डी की दूरी कितनी है, 6 है। 6 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर लगा देता हूँ मैं। ठीक है, अब देखिए भाई मेरा मन ये कहता है कि मैं क्यों ना देखो ओ को सी से मिला देता हूँ। ठीक है, इसी तरह से ओ को बी से मिला देता हूँ, इसी तरह से ओ को ए से मिला देता हूँ। क्यों मिलाया आगे हम बताएंगे इस बारे में। इसी तरह देखिए जिस तरह से ओ डी जो है वो है, देखिए जिस तरह से ओ डी जो है वो बी सी पर लंब है, क्योंकि अपन जानते हैं इस पर रेखा पर लंब होती है। इसी तरह से यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं अपन P और ये बिंदु Q, कोई दिक्कत नहीं है। ओ पी और ये ओ क्यू जो है ये भी जो है लंब होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 6 है, सी डी 6 है, तो सी क्यू भी जो है कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि अपन जानते हैं किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। यहाँ पर ये 8 है, तो ये बी पी भी जो है कितना 8 होगा। अब देखिए ए की अपने को ज्ञात नहीं है, तो अपन एक मान लेते हैं, ये मान लेते हैं अपन x, तो ये भी कितना होगा x, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब अपना काम होने वाला है। तो आइए इसको जो है देखते हैं भाई क्या है ये, है ना। अब देखते हैं इसको जो है कैसे कर सकते हैं अपन, ये बहुत ही इजी वे में जो है होने वाला है। तो देखिए इसको जो है कैसे करते हैं अपन। सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, वो काम ये होगा भाई ए बी और ए सी ज्ञात करनी है अपने को। ये चित्र में जो है अपने पूछ रहा है कि भाई ए बी तथा ए सी बराबर क्या, ये अपने को ज्ञात करना है भाई ए बी और ए सी। ठीक है, सबसे पहले अपन एक काम करते हैं भाई, त्रिभुज क्या बोलते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है अपन जानते हैं भाई कितना है भाई, हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से, है ना। हीरोन के सूत्र से अपन ये मानते हैं कि भाई हीरोन के सूत्र से ये होता है भाई त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो है क्या होगा, क्षेत्रफल अपना हो जाएगा अंडर रूट के अंदर एस माइनस ए बी, एस माइनस बी सी और एस माइनस ए सी, या सी ए, बात एक ही है ना। अब देखिए यहाँ पर अब अपने काम करते हैं, एस जो है वो क्या होता है, इसका सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप होता है त्रिभुज का। तो अर्ध परिमाप जो है ज्ञात करने के लिए अपन एक काम करेंगे, त्रिभुज का यानी कि एस बराबर जो है त्रिभुज का अर्ध परिमाप जो है वो क्या हो जाएगा, एस बराबर होता है भाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी बटा में जो है कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब देखिए यहाँ पर ए बी जो है कितना है भाई, चित्र में देख लेते हैं अपन। ए बी कहाँ गया भाई, ए बी देखिए ए बी जो है कितना आ रहा है, x प्लस 8 आ रहा है। ठीक है, ए बी है भाई x प्लस 8। ठीक है, इस तरह से बी सी देखते हैं भाई, बी सी कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पर चित्र, अब चित्र को देखिए अपना, आप समझ जाएंगे आप क्या कहना चाहते हो मैं। बी सी यहाँ पर देखिए 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, बी सी जो है कितना आ रहा है,
सी डी प्लस डी बी, यानी कितना है 8 और 6 14 सेंटीमीटर। बी सी जो है कितना आ गया 14 सेंटीमीटर भाई। ये लो भाई अपन ने 14 सेंटीमीटर लिख दिया है। सी डी, अब चलते हैं भाई सी डी की तरफ। सी डी जो है कितना होगा, सॉरी सी डी नहीं, कहाँ है, सी डी ले लेगा, नहीं नहीं सी डी नहीं होगा, सी ए होगा, सॉरी सी ए बोलो चाहे ए सी बोलो, बात एक ही है, ठीक है। इसी तरह से ये लो अपन ऐसे लिखते हैं, फिर बाद में बोलोगे कि सर कंफ्यूज कर रहे हैं, है ना। यानी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बटाओ में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ए सी जो है अपन ज्ञात करते हैं भाई, ए सी देखते हैं भाई कि ए सी क्या दे रखा है अपने को, ए सी है भाई एक्स प्लस 6। देखिए यहाँ पर ए सी जो है वो कितना है एक्स प्लस 6 दे रखा है, वो अपन देखते हैं भाई। तो ये एक्स प्लस 6 हो जाएगा, और बटाओ में जो है कितना है भाई 2 है। तो एस बराबर जो है वो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स और एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 14 और 6 20, 20 और 8 28, 28 बटाव में जो है 2 चल रहा है। अपन एक काम कर सकते हैं, वो काम ये होगा कि भाई दोनों से 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो अपने पास बचेगा x प्लस 14 और ये बटाव में जो है कितना है 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि अपना जो सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप त्रिभुज का जो आया है s का मान वो कितना है भाई x प्लस 14 आया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन जो है इसका जो है निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, अब देखो भाई अपन ये निकालते हैं भाई, देखो क्या होगा भाई, एस जो है वो कितना है भाई एक्स प्लस 14, है ना, और ये हो जाएगा अपना s माइनस ए बी, है ना। तो एस एक्स प्लस 14 माइनस ए बी जो है कितना है भाई, ए बी का मान है x प्लस 8, है ना। तो ये हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना x प्लस 8 गुणा, है ना। इसी तरह से क्या बोलते हैं s माइनस बी सी, एस माइनस बी सी जो है अपन ज्ञात करते हैं, तो देखो क्या होगा एस माइनस बी सी एस एक्स प्लस 14, एक्स प्लस 14, है ना, एक्स प्लस 14 दे रखा अपने को एस माइनस बी सी। अब बी सी जो है कितना दे रखा है भाई, बी सी अपने को दे रखा है 14 दे रखा है भाई, माइनस 14, है ना। अब इसके आगे मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है, ये अंडर रूट चल ही रहा है भाई, और इसके इंटू में यहाँ पे इंटू था, यहाँ पे भी इंटू है, कोई दिक्कत नहीं है, कन्फ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे इसका आगे वाला जो पोर्शन है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कन्फ्यूज ना होइएगा। तो x प्लस 14, है ना, x प्लस 14 हो जाएगा, x प्लस 14 माइनस ए सी। अब ए सी जो है कितना है भाई x प्लस 6, यानी कि x प्लस 6 जो है ब्रैकेट में अपन लिख देंगे। ब्रैकेट मैंने क्यों लगाया वो आपको अभी बाद में मालूम पड़ने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये अपना हो जाएगा x प्लस 14, है ना। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा x प्लस 14 माइनस x माइनस 8, इसी तरह से हो जाएगा x प्लस, देखिए x प्लस 14 माइनस 14, यानी 14 माइनस 14 जीरो हो जाएगा, यानी कि कितना बचेगा x बचेगा। इसी तरह से यहाँ पर जो है कितना बचेगा x प्लस 14 माइनस x, और ये प्लस माइनस माइनस का 6। अब आइए इनको जो है ज्ञात कर लेते हैं अपन। तो देखिए अब क्या होगा, ये अपना हो जाएगा x प्लस 14, है ना, और यहाँ पर देखिए x माइनस एक्स से कैंसिल, x प्लस का x और माइनस का x जो कि क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका कोई मतलब ये नहीं, है ना। अपने पास क्या बचा 14 माइनस 8, कितना बचा 6 गुणा x गुणा, अब यहाँ पर देखिए x माइनस एक्स कैंसिल हो गया, 14 माइनस 6 कितना होगा 8, यानी कि ये टोटली जो है वो कितना आ चुका है, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ए बी सी, मतलब ए बी सी का क्षेत्रफल, है ना, ए बी सी का जो क्षेत्रफल है वो क्या है भाई x प्लस 14, है ना, और 6 बटा 48 इंटू एक्स यानी 48 x अपने पास ये आ चुका है। क्या अपना आंसर आया नहीं। अब देखो भाई, अब ध्यान देने वाली बात ये होगी, अपन यहाँ पे चलते हैं भाई, देखिए चित्र की तरफ वापस चलते हैं। अब देखिए भाई यहाँ पर 3 त्रिभुज बन रहे हैं, देखिए त्रिभुज के अंदर भी 3 त्रिभुज बन रहे हैं, वो 3 त्रिभुजों पर फोकस करते हैं, तो देखो क्या होगा, 3 त्रिभुज कौन कौन से बन रहे हैं, त्रिभुज ओ बी सी, त्रिभुज ओ ए बी, त्रिभुज ओ सी ए, 2 जो है
तीन त्रिभुज यहाँ पर बन रहे हैं भाई। यहाँ पर देखिए तीन त्रिभुज बन रहे हैं। देखिए एक त्रिभुज ये रहा, एक त्रिभुज ये रहा और एक त्रिभुज ये रहा। एक दो तीन त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। तो इन सबका क्षेत्रफल यदि मैं निकाल लेता हूँ तो भी ये इस बड़े बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं भाई चित्रानुसार, है ना। चित्रानुसार त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? त्रिभुज ओ क्या बोलते, त्रिभुज ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल प्लस इसी तरह त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल, है ना, प्लस त्रिभुज ओ बी सी आ गया ना, कहाँ गया ये, त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल। इसी तरह से त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल, या फिर है ना ओ ए सी का क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसको जो है अपन रख देते हैं मान। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपन ने अभी निकाला था, कितना है भाई? ये हो जाएगा अपना अंडर रूट के अंदर x प्लस 14 गुणा 48x, है ना, यही है भाई। अब त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल देखते हैं भाई। त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल देखते क्या होगा? त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल देखिए यहाँ पर ये जो ओ पी है ना इस पे लंब है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, है ना। तो ओ पी जो इसका लंब है तो ये उतनी ऊंचाई होगी, है ना। तो 1/2 इंटू आधार, आधार कितना है भाई? ए बी है, ठीक है। आइए इसको जो है देखते हैं भाई क्या होगा। तो इसका लंब जो है वो क्या हो जाएगा? 1/2 गुणा ओ ए पी का क्षेत्रफल ना, ओ ए पी के अंदर जो है ओ पी लंब है ना। ये अपने को जो दे रखा था भाई सवाल में, तो ये दे रखा है ना भाई, ओ पी जो है लंब है। ये देखिए अपने लिख देते हैं यहाँ पर, ओ पी जो है लंबवत है ए बी पर। इसी तरह से क्या बोलते हैं, ओ डी जो है वो लंबवत होगा बी सी पर। इसी तरह से ओ क्यू जो है वो लंब है किस पर? ए सी पर, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग अपन चलते हैं भाई। तो अपन यहाँ पे इसी तरह से आधार इंटू ऊंचाई होती है ना, तो 1/2 इंटू आधार जो है कितना है भाई? आधार अपने को दे रखा है ओ ए बी में, ए बी दे रखा है आधार, है ना। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं ए बी। आधार जो कितना होगा? ए बी हो जाएगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी होगी? ओ पी। इसी तरह से 1/2 इंटू आधार कितना होगा इसका? बी सी इंटू, अब इसका लंब जो है कितना है भाई? इसकी ऊंचाई जो है कितनी होगी? त्रिभुज ओ बी सी के अंदर ओ डी है भाई, ओ डी प्लस यहाँ पे प्लस है भाई 1/2 इंटू ए सी इंटू ओ पी यानी ओ क्यू आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं भाई क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा अपना इसको यहाँ पर अपन इसलिए लिख सकते हैं ना भाई 48x इंटू एक्स प्लस 14, कोई दिक्कत नहीं है। इन सब में से अपन 1/2 कॉमन ले लेते हैं, है ना। 1/2 अपन कॉमन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब 1/2 अपन कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर साथ ही साथ यहाँ पर प्रश्न के अनुसार एक और चीज़ अपन ये लिख देते हैं भाई, क्या बोलते हैं भाई, अपन लिख देते हैं भाई। देखो ए बी जो है कितना है भाई? ए बी कितना दे रखा है? ए बी अपन ने निकाला था कितना है भाई? ए बी एक्स प्लस 8 है ना। तो एक्स प्लस 8 गुणा ओ पी प्लस इसी तरह से बी सी जो है कितना है भाई? बी सी है 14, तो 14 गुणा ओ डी प्लस इसी तरह से ए सी जो है कितना होगा? एक्स प्लस 6, है ना। ये प्लस का चल रहा है इधर, प्लस वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू एक्स प्लस 14 को जो है अपन गुणा करेंगे किससे? ओ क्यू से, ठीक है। प्रश्नानुसार, प्रश्न में अपन ने पढ़ा था ना भाई, प्रश्न में अपन ये पढ़ा था कि भाई ओ पी बराबर होगा किसके? ओ डी बराबर ओ क्यू के। तीनों ही क्या है? वृत्त की त्रिज्या है,
जो कि कितना है भाई 4 सेंटीमीटर है, ये अपने को दे रखा था। ठीक है, वो वैल्यू अपन इधर पुट कर देते हैं। तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा अपना अंडर रूट के अंदर 48x गुणा x प्लस 14। ठीक है, बराबर में हो जाएगा अपना, बराबर में जो है देखिए क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स प्लस 8 और इसके गुणा में जो है क्या होगा 4 प्लस 14 इंटू 4 प्लस ये हो जाएगा एक्स प्लस 6 इंटू 4। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद ये देखिए बराबर में चल रहा है अपना 48x इंटू, है ना, 48x इंटू एक्स प्लस 14 बराबर में जो है कितना हो जाएगा 1/2। तो अब मेरा मन ये कहता है कि देखो अपन ये काम कर सकते हैं। वो काम ये होगा, इन सब में से अपन 4 कॉमन ले लेते हैं, सब में 4 आ रहा है ना, तो 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 बाहर निकाल लिया अपन तो 4/2 हो जाएगा। और इंटू में अब जो है क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर x प्लस 8 प्लस 14 प्लस ये हो जाएगा x प्लस 6। कोई दिक्कत नहीं है, 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो जाएगी ये। अब देखिए क्या होता है। अब आगे जो है ये सवाल इस प्रकार से बनेगा 48x गुणा एक्स प्लस 14। ठीक है, और बराबर में जो कितना हो जाएगा 2 इंटू ये देखिए x और x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस, है ना, x और x 2x हो जाएगा। और 14 और 6 20, 20 14 और 6 20, 20 और 8 28। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको जो है अपन इससे इंटू करा देते हैं, तो यानी ये अपना बन जाएगा 48x इंटू एक्स प्लस 14, है ना। और बराबर में ये हो जाएगा, इससे इंटू रहेंगे 2 दूना 4x प्लस 28 दूना 56, है ना। अब अपन ये काम करते हुए वो काम ये होगा भाई, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, है ना, दोनों पक्षों जब अपन वर्ग कर देंगे तो ये अपना बनेगा 48x इंटू एक्स प्लस 14, है ना, x प्लस 14 बन जाएगा। ठीक है, और इसके बराबर में जो है क्या चलेगा अपना 4x प्लस 56 का होल स्क्वायर। ठीक है, आइए इसको जो है अपन आगे जो है ज्ञात कर लेते हैं। देखिए ठीक है, अब अपन इसमें छोटी सी अप्रोच लगाते हैं ताकि अपना क्वेश्चन इजी हो जाएगा। देखिए अपन इसको एज इट इज लिखते हैं भाई 48x इंटू, भाई जो अपने दे रखा था वो चीज़ एज इट इज लिख देते हैं, है ना, थोड़ा सा पन्ना छूट जाए। हाँ भाई, अपने सवाल में क्या दे रखा है भाई 48x इंटू एक्स प्लस 14 दे रखा है भाई, है ना। अब यहाँ पर जो है देखिए मैं काम कर सकता हूँ क्या, वो काम ये होगा कि भाई 4x प्लस 56, 4x प्लस 56 में से मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ क्या, ऑफकोर्स ले सकता हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये अपना हो जाएगा x प्लस 14 और इसका होल स्क्वायर चल रहा है भाई। ठीक है, अब देखते हैं भाई अपन ये काम कर सकते हैं कि भाई अपन इससे अपने दोनों को ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, 4 का स्क्वायर और x प्लस 14 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये हो जाएगा 48x इंटू एक्स प्लस 14। अभी देखिए ये हो जाएगा अपना 48x इंटू एक्स प्लस 14 और ये हो जाएगा 4 चौके 16, ये हो जाएगा x प्लस, है ना। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात होगी, ये 16 को मैं उधर भेज देता हूँ, दोनों पक्षों को 16 में भाग देने पर, यानी ये हो जाएगा 48/16 x इंटू एक्स प्लस 14 और ये हो जाएगा अपना x प्लस 14 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है ना। 16 कम 16, 16 तिया 48, यानी ये बन जाएगा अपना 3x, है ना। और इसके इंटू में जो क्या चल रहा है x प्लस 14 चल रहा है भाई। ठीक है, देखिए थोड़ा सा लेंथी ये क्वेश्चन, लेकिन मैं ये कहता हूँ ये हार्ड नहीं है। ठीक है, x प्लस 14 का होल स्क्वायर। अब देखिए कोई बच्चे क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे फिर आगे पीछे करके करेंगे, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि भाई अपने को x की घात ये दिख रही है, तो अपने काम करेंगे दोनों पक्षों में x प्लस 14 का भाग देने पर, तो ये अपना हो जाएगा x प्लस 3x बराबर हो जाएगा ये अपना x प्लस 14 का होल स्क्वायर बटा में हो जाएगा x प्लस 14। ठीक है, 14 की घात 1 हो जाएगी। अब अपन ये पढ़ा है कि भाई a की पावर
क्या बोलते हैं, अगर बेस सेम हो ना, ए की पावर m है ना और ए की पावर n हो, तो इसका मतलब होगा ए की पावर m माइनस n। तो इसी तरह से अपना हो जाएगा x प्लस 14 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x। अभी देखिए यहाँ पर x उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों पक्षों से x घटाने पर, यानी 3x माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 14। इसी तरह से 3x माइनस एक्स, अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी कि भाई 3x माइनस एक्स जो है कितना हो जाएगा, 2x बराबर 14 हो जाएगा। तो x बराबर जो है कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 14/2 जो कि कितना हो जाएगा 7। x बराबर 7 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब x बराबर 7 आ गया तो अपन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपना भी अपने क्या पूछा था, ए बी, अतः ए बी बराबर हो जाएगा, ए बी जो है क्या दे रखा था अपने को, x प्लस 8 है भाई, जो कि x कितना है 7 प्लस 8 जो कि कितना होगा 7 और 8 15 सेंटीमीटर। इसी तरह से ए सी याद करना है भाई, ए सी जो है वो कितना है भाई x प्लस 6, यानी कि ये कितना हो जाएगा, x कितना है भाई 7 प्लस 6 जो है कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, यानी 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर अपना आंसर आ चुका है। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कितना लेंथ देता है, लेकिन इतना ईजी वे में अपन ने इसको जो है सोल्व किया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है अपना लास्ट सवाल, 13वां सवाल। आइए इसको भी जो है कर लेते हैं अपन। 13वां सवाल ये है भाई, ये बोल रहे हैं अपने को, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। ठीक है, ये अपने को जो है ज्ञात करना है। तो देखो क्या होता है, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज, वृत्त के परिगत यानी कि अपन एक वृत्त बना लेते हैं वैसे। सबसे पहले थोड़ा सा ये टेढ़ा नहीं बनाना, ये चलो वृत्त ऐसे बना लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका केंद्र जो है मान लीजिए वो है, ठीक है। अब इसके परिगत एक चतुर्भुज बना देते हैं भाई, है ना, परिगत एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, एक चतुर्भुज बना लेते इसके परिगत। अब इसका नाम दे देते अपन ए बी सी और ये डी। ठीक है, लेकिन ध्यान देना ये वर्ग नहीं है, मैंने बस बनाया ऐसा ही है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर जो है अपने को ये बोल रहा है कि भाई परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूर्ण कोण अंतरित करती है। आमने सामने की भुजाएं यानी आमने सामने की भुजाएं जो है केंद्र पर, यानी अपने को ये सिद्ध करना है कि ये वाला कोण कोई सा भी जो है, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है ना, या फिर ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है, इन सब का योग जो है कितना होगा 180 डिग्री जो है होता है। सिद्ध करना है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने काम कर सकते हैं भाई, वो काम ये है सिद्ध करते हैं। पहले अपन वो लिख देते क्या सिद्ध करना है, सिद्ध अपने को ये करना है कि भाई कोण डी ओ सी, है ना, कोण डी ओ सी प्लस कोण ए ओ बी बराबर कितना होगा 180 डिग्री, ये अपने को बता रखा था, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब ये भी कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तथा एक और चीज कर लेते हैं, कोण ए ओ डी प्लस कोण बी ओ सी बराबर कितना होगा 180 डिग्री, ये अपने को जो है बताना है भाई। ठीक है, बस अब अपना आंसर आने वाला है। तो देखो क्या होगा, देखो अपने काम करते हुए दिखती सी बात है, यहाँ पर ये यहाँ पर जो स्पर्श कर रही है ये वाली रेखा कहाँ पर करेगी, बिंदु P, ये हो जाएगा Q, ये बिंदु R और ये बिंदु S हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मेरा मन ये कहता है कि मैं क्यों ना यहाँ पर जब मैं देखिए OP को मिला देता हूँ, OQ को मिला देता हूँ, OR को मिला देता हूँ, OS को मिला देता हूँ। केंद्र आप रचना लिख लेंगे, पर रचना क्या होगी, रचना जो है क्या होगी, केंद्र O को P क्रमशः, O को क्रमशः P Q R तथा S से मिलाया।
ठीक है, जो अपने क्या बोला ओ पी, ओ क्यू, ओ आर और ओ एस, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अपन ये लाइन भी लिख देते हैं भाई ओ पी जो है लंब है किस पे, ए बी पे। इसी तरह से ओ क्यू जो है वो लंब होगा किस पे, बी सी पे। इसी तरह से ओ आर जो है वो लंब होगा किस पे, ओ सी, हाँ सॉरी, ओ आर जो है वो होगा सी डी या डी सी पे, कोई दिक्कत नहीं है। ओ आर और ओ एस जो है वो लंब होगा किस पे, ए डी पे। ठीक है, ये अपना दे रखा है भाई। इसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो देखिए बहुत ही इजी वे में इसको जो है करते हैं। तो यहाँ पर भाई ये हो गया लंबवत है, तो लंबवत है तो अपन ये कह सकते हैं ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री हो, ये भी 90 डिग्री, और ये वाला कोण भी जो है 90 डिग्री होगा। तो आइए अपन इसको जो है सोल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कोण कितने बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देखते हैं अपन। देखिए ये कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3, कोण नंबर 4, 5, 6, 7 और ये 8 कोण बन रहे हैं इधर, है ना। ये अपन कोण को देख लेते हैं। देखिए आप खुद ही देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 8 जो है कोण बन रहे हैं। ठीक है, चलो वो देखते हैं। अपन लेते हैं भाई त्रिभुज, है ना, त्रिभुज ओ सॉरी त्रिभुज डी ओ एस, है ना, त्रिभुज डी ओ एस तथा त्रिभुज डी ओ आर में, नहीं डी आर ओ, है ना, डी आर ओ, और ये हो जाएगा अपना डी एस ओ, यानी ये 90 डिग्री था ना इसलिए उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे अपन तो, है ना। डी एस ओ, है ना, एस लिख देते हैं अपन यहाँ पे, डी एस ओ में। ठीक है, आइए इन पर फोकस करते हैं। तो देखिए डी आर बराबर होगा डी एस के, डी आर बराबर होगा किसके, डी एस के। क्यों होगा बराबर, क्योंकि अपन जानते हैं कि वायु बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई बराबर होती है, यानी कि प्रमेय 10.2 से, प्रमेय 10.2 से अपन ये कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ ओ डी बराबर, है ना, ओ डी है ये, है ना, ओ डी बराबर ओ डी, जो कि क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी के साथ जो है अपन ये कह सकते हैं कि भाई ओ एस जो है वो है ओ एस जो है वो ओ आर के बराबर होगा। क्यों होगा बराबर, क्योंकि सॉरी ये डी आर है ना, डी आर ओ और डी एस ओ होगा ना, ये डी एस ओ होगा, डी एस ओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। यानी कि त्रिभुज डी एस ओ तथा डी आर ओ में ये वाली बात थी। तो डी ओ एस जो है, यानी कि ओ एस जो है ओ आर के बराबर होगी। क्यों बराबर होगी, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं भैया, यानी एस 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 सर्वांग समता नियम से है ना, सर्वांग समता नियम से अपन ये कह सकते हैं कि त्रिभुज डी एस ओ, है ना, सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज डी आर ओ के। ठीक है, अब इस तरह से यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि भाई कोण 1 बराबर कोण 2 8, कोई दिक्कत नहीं, अपन कह सकते हैं भाई कोण 1 बराबर होगा कोण 8 के। क्यों, क्योंकि ये हो जाएगा सी पी सी टी नियम से। इसी प्रकार अपन एक लाइन लिख देते हैं भाई, इसी प्रकार, है ना, इसी प्रकार आगे लिख देते हैं। यानी कि अपना ये आया था कि भाई कोण नंबर 1 बराबर होगा कोण 8 के, है ना, ये सी पी सी टी था अपना। ये लाइन अपन लिख देते हैं वापस, ये देखिए सी पी सी टी से। अब इसी प्रकार जो है हम कह सकते हैं, इसी प्रकार कोण 1 ये हो जाएगा, है ना, कोण 2 बराबर कोण 3, है ना, और कोण
कोण 2 बराबर होगा कोण 3 के, कोण 4 बराबर कोण 5, है ना। इसी तरह से कोण 6 बराबर कोण 7, ये होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चित्रानुसार आप एक बात बताइए, एक संपूर्ण कोण जो है वो 360 डिग्री का होता है, तो यानी इन सारे कोणों का योग, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 तक के कोणों का योग जो है कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि भाई कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस, ये समीकरण का नाम दे देते हैं इनको, समीकरण नंबर 1 2 3 4 3 4 5 6, है ना, प्लस 7 प्लस 8 बराबर कितना होगा 360 डिग्री के, ठीक है। समीकरण 1 2 3 4 से मान रखने पर, तो समीकरण नंबर, अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी कि भाई देखिए कोण 1 बराबर कितना है, कोण 8 है भाई, है ना। कोण 1 बराबर जो है वो कोण 8 है भाई, कोण 8 है, तो जो इसको जो मैं कोण 8 लिख सकता हूँ, यानी कि कोण 8 हो जाएगा, कोण 8 बराबर, ठीक है। इसी तरह से कोण 2 को मैं जो है कोण 3 लिख सकता हूँ, यानी हो जाएगा कोण 3 प्लस ये भी कितना हो जाएगी, थी कोण 3 दे ही रखा है, ठीक है। और कोण 4 प्लस कोण 4 को जो मैं क्या लिख सकता हूँ, कोण 5 लिख सकता हूँ। इसी तरह से कोण 6 और आगे वाले कोण को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, कोण 6 प्लस कोण 8 जो है अपने को दे रखा है, और ये हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। अब अपने काम कर सकते हैं, वो काम ये होगा कि भाई देखिए कोण 8 और कोण 8 कितना हो जाएगा, 2 कोण 8 प्लस, इसी तरह से 2 कोण 3 प्लस 2 कोण 4 था ना, तो यहाँ पर भी तो 4 होगा, 4 होगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। 2 कोण 4 प्लस 2 कोण 3 हो गए, 2 कोण 4 हो गए, है ना। इसी तरह से 2 कोण 6 हो गए, हाँ 2 कोण 6 हो गए, और ये जो है 360 डिग्री। अब मैं दोनों से कॉमन ले लेता हूँ, सब में से 2 कॉमन लूंगा और इधर भेज दूंगा, यानी 2 कॉमन लेने पर अपन ये पाएंगे कोण 8 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर जो है कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अब ये दोनों पक्षों में 2 को भाग देने पर अपन ये पाएंगे कोण 8 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर कितना होगा, 360 डिग्री बटाओ में 2, जो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए चित्रानुसार देखते भाई, है ना। अब देखते भाई कोण 8 1 2 3 है ना, तो अब देखिए कोण 8 और 3 कितना होगा, 8 और 3, ठीक है। 8 और 3 को देखते हैं भाई, DOC, यानी कि DOC देखते हैं भाई, अब देखना भाई यहाँ पर कोण 8 दे रखा है ना, अब देखिए क्या मैं 8 को 1 लिख सकता हूँ, जो कि अपने दे रखा था, चलो भाई कोण 1 दे देते हैं इसको नाम, ठीक है। इस वजह से मैं कोण 3 को कोण 2 लिख सकता हूँ, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, कोण 2 प्लस, अब देखिए यहाँ पर ये मैं काम क्यों कर रहा हूँ वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसी तरह से यहाँ पर आएगा AOB, अब AOB के लिए 5 और 6 चाहिए, है ना। क्या मैं कोण 4 को कोण 5 लिख सकता हूँ, कहा गया कोण 4 को मैं कोण 5 लिख सकता हूँ, यहाँ पे आ गया कोण 5 प्लस कोण 6। अब आइए इसको जो है देखते हैं भाई क्या होता है, कोण 1 और कोण 2 जो है वो चित्रानुसार क्या होगा, कोण 1 और 2 बनता है कोण DOC, यानी कि कोण DOC प्लस, और ये 5 और 6, कोण 5 और कोण 6 जो है कितना बनेगा, कोण 5 और कोण 6, ये रहा भाई कोण 5 और ये कोण 6, दोनों क्या बन रहे हैं AOB। कोण AOB जो है वो हो जाएगा 180 डिग्री, ये अपने को जो है प्रूफ कर लिया अपने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं, है ना,
इसी प्रकार जो है ये अपनी वैल्यू जो है आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार कोण AOD BOC है ना, AOD प्लस कोण BOC का मान भी जो है कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो अपना ये जो है प्रूफ हो चुका है, इति सिद्धम, जो अपने को प्रूफ करना था ये तो आ गया ना भाई, ठीक है। तो इसी के साथ अपना इस प्रश्नावली 10.2 का जो है आखिरी सवाल समाप्त होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, आपका पहला MT मैथ में चैनल, इसको जो है सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कमेंट सेक्शन में यदि आपको कोई डाउट हो तो वो आप हमें बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। धन्यवाद।